हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 11 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 6 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। टुडे वी विल लर्न अबाउट सम मोर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। बेटा, पिछली वर्कशीट में भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में रीड किया था। हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, है ना। कुछ में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। तो आइए देखते हैं सम मोर प्रॉपर्टीज। Sonorous. When objects made of metal are hit with a hard surface, a ringing sound is produced. Therefore, metal are called sonorous. Here the difference between the sound if we hit a spoon with a steel glass or with a wooden door. तो देखो क्या कहा जा रहा है कि बेटा, जब मेटल्स जो होते हैं उन्हें किसी हार्ड सरफेस के साथ में हिट किया जाता है तो वो एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, एक तीखी आवाज़ हमें सुनाई देती है। इस को हम क्या कहते हैं, इसीलिए इस मेटल को हम क्या कहते हैं, सोनोरस। अब देखिए, इसके लिए आप एक एक्टिविटी दी गई है, ये करके देखिए। एक जो स्पून लीजिए, अपने घर में जो स्पून होते हैं उसे लीजिए और उसे एक ग्लास के साथ में जो स्टील से बना उसके साथ में आप हिट करके देखिए और एक वुडन डोर के साथ में हिट करके देखिए। देखेंगे दोनों की जो साउंड है वो बहुत डिफरेंट होगी। जब आप स्टील ग्लास के साथ में उसे हिट करेंगे तो एक तीखी आवाज़ आपको सुनाई देगी, लेकिन जब आप वुडन डोर के साथ में करते हैं तो वो आवाज़ इतनी तीखी नहीं होगी। इसीलिए जो बेल या ये चीज़ें बनाई जाती है, बेल साउंड वाली जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो मेटल से बनाई जाती है, क्योंकि मेटल में कौन सा गुण मिलता है बेटा, सोनोरस का। नेक्स्ट देखिए, कंडक्टर और इंसुलेटर। Let us understand this property of metal by an activity. Make a circuit by connecting by the battery, bulb and wire as shown in the diagram. डायग्राम में जैसा दिया गया है, आपको एक बल्ब लेना है, बैटरी लेना है, वायर लेना है। Check whatever the bulb glow by connecting A and B point of the circuit. आपको देखना है, ये आपका A पॉइंट है एंड B पॉइंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ मटेरियल दिए गए हैं, उनको क्या करना है, अटैच करना है कि बल्ब जो है वो ग्लो करता है या नहीं। देखिए बेटा, सेम जैसे पिछली हम क्लास में आपने देखा है सर्किट कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे क्या करना है बच्चे, आपको एक बल्ब लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बैटरी लगानी है, यहाँ क्या करना है, बैटरी लगानी है, और ये आपका वायर हो गया। अब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लगाने हैं और देखना है कि जो बल्ब है वो ग्लो होता है या नहीं। तो देखिए बेटा, बल्ब कब ग्लो होगा, जब पूरा सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो पास होगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा, तब क्या होगा, जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा मटेरियल हमें दिया गया है। तो सबसे पहले आयरन नेल। हाँ बेटा, जब देखो आयरन नेल का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा तो जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। कोल को जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। एल्युमिनियम वायर को जब लगाया जाता है तब भी बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा, और कॉपर वायर को लगाया जाता है जब भी क्या होगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो देखो क्यों हुआ, क्योंकि जो मेटल्स हैं, आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर, ये सब क्या है, मेटल्स है। जब मेटल क्या होती है, अच्छी कंडक्टर होते हैं, मतलब अपने में से जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, अपने में से करंट को पास होने देती हैं। बल्कि जबकि ये कोल है, ये क्या करेगा, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं, अपने में से करंट को पास नहीं होने देता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं बेटा क्या लिखा गया है। नाउ कनेक्ट ईच मटेरियल एंड वन बाय वन एंड गिवन इन द टेबल बिटवीन पॉइंट A एंड B एंड सी इफ द बल्ब इज इन द सर्किट ग्लो और नॉट। हमने अभी देखा कि कौन कौन किस किस कंडीशन में ग्लो हो रहा था, किस किस कंडीशन में नहीं हो रहा था। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। द मटेरियल दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 पॉइंट इन द सर्किट कॉजेज द बल्ब ग्लो। दीज आर कॉल्ड कंडक्टर। ये यहाँ पे हमने जो मटेरियल लगाया है, ये क्या होगा, ये हमें बताएगा कि ये कंडक्टर है। मतलब कि अगर कोई भी मटेरियल अपने में से करंट को पास होने देता है तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर। देखिए लिखा, मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए एक बार फिर समझते हैं हम। मटेरियल थ्रू विच कैन electric current can pass throughout are known conductor of electricity, and those throughout which electric current cannot pass throughout are known insulator। तो देखिए जैसे कि कोल है, कोल क्या हो जाएगा हमारा, इंसुलेटर, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास नहीं होने देता है। और जो मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास नहीं होने देता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, और जो मटेरियल अपने में से करंट को पास होने देता है, अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर। जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेयर नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कहते हैं पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बट
ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल कैन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छे से याद कर लीजिएगा बेटा। आपको मोस्टली क्या है, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या दिया गया है वर्कशीट में। हीट कंडक्टिविटी। Pinky's mother was making pudding in the pan. When the doorbell rang, she left the spoon in the pan and went to open the door. पिंकी की मदर क्या पुडिंग बना रही थी पैन में, और अचानक क्या हुई, डोरबेल हुई तो उसने स्पून को पैन के अंदर ही छोड़कर वो दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। When she come back, she immediately touched the spoon and screamed. अब वो जब वापस आई तो उसने इमीडिएटली क्या किया, जो स्पून थी उसको टच किया। जो स्पून उसने पैन में छोड़ दी थी उसी स्पून को उन्होंने टच किया तो शी स्क्रीम, मतलब वो ज़ोर से चिल्लाई। ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल द हीट मूव्स फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। देखो क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि ये पैन था, यहाँ पे वो पुडिंग बना रही है, यहाँ उन्होंने स्पून छोड़ दी और यहाँ से क्या हो रही है बेटा, हीट पास हो रही है। ठीक है, ये चीज़ अभी हो रही है। अब क्या हुआ, हीट क्या हुई, देखो यहाँ से पास हुई, ठीक है, और यहाँ पे पहुँची और स्पून के इस एंड तक हीट हो गई। अब क्या हुआ, कंटिन्यूसली हीट पास हो रही है, तो जो मेटल होते हैं वो अपने में से हीट को भी पास होने देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से हीट पास होती होती यहाँ तक पहुँच गई। अब जब सडनली उसकी मम्मी आए, वो डोर ओपन करके वो आए, जब उन्होंने यहाँ से टच किया तो ये क्या हो गया था, पूरा गर्म हो गया था। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब कि जो मेटल्स हैं वो अपने में से हीट को पास होने देते हैं, तो हीट क्या करती है, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ मूव करती है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडक्टर ऑफ हीट। तो आइए इसे ही समझते हैं। On heating one end of metal, the heat moves from the hot end to the cold, due to which the whole material become hot। जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा मटेरियल जो भी है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। On heating one end of the metal, the heat moves from the hot end to the cold, due to which the whole metal become hot. Material through which heat can transfer from hot region to colder region are known as conductor of heat। इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। जब एक रीजन से दूसरी हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ या इंसुलेटर ऑफ हीट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो पुअर कंडक्टर होते हैं, बहुत कम गर्म होंगे, अदरवाइज क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं कि बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। द कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज कवर्ड विद वुड। वाई, बताइए क्यों। देखो कुकिंग पैन जो है वो आयरन से बना हुआ है, हीटिंग हमें क्या होगा, कंडक्टर होगा अच्छे से, लेकिन उसका जो हैंडल है वो किससे बना होता है, वुड से बना होता है। क्यों, क्योंकि वुड क्या है, इंसुलेटर है, इससे क्या होगा, वो गर्म नहीं होगा और हमारा हाथ जो है वो नहीं जलेगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखते हैं आंसर नंबर 1 बेटा। देखिए क्या लिखा गया है, कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन एंड इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ हीट। जो कुकिंग पैन है वो आयरन से बना है और इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ हीट। वेयर इज हैंडल इज मेड ऑफ वुड। हैंडल किससे बना है, वुड से बना है, एंड वुड इज ए इंसुलेटर ऑफ हीट। होल्डिंग इट डज नॉट बर्न हैंड। इसे पकड़ने से क्या होगा, हमारा हाथ नहीं जलेगा। देयरफॉर द हैंडल ऑफ द पैन इज कवर्ड विद वुड। तो देखिए बेटा ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन एंड इट इज अ कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर हैंडल इज मेड ऑफ वुड एंड वुड इज अ इंसुलेटर ऑफ हीट। Holding it does not burn hand, therefore the handle of the pan is covered with wood। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड द स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पैचुला। जब उसकी मदर ने उसको स्पैचुला को जो मेटल की बनी हुई थी उसे टच किया तो वो क्यों स्क्रीम किया, वो चिल्लाई क्यों, क्योंकि क्या हुआ था, मेटल हीट जो स्पून थी वो क्या थी, हीट कंडक्टर थी, वो क्या हो रहा था, उसमें से हीट का ट्रांसफर हो रहा था, इसलिए जो पूरी मेटल थी, जो स्पून थी वो पूरी तरह से गर्म हो गई थी, जिसकी वजह से उनका हाथ जल गया था और वो चिल्लाई थी। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए आंसर नंबर 2। Pinky's mother screamed as she held the spoon because on heating one end of metal, the metal moves from the hot end to cold end, due to which the whole metal become hot। देखो क्या हुआ था, उसकी मदर क्यों चीखी थी, चिल्लाई थी, बिकॉज ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ मेटल द हीट मूव्स। हीट को जब मेटल को गर्म करते हैं तो हीट कहाँ करती है, मूव करती है फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, ड्यू टू विच द होल मेटल बिकम हॉट।
मटेरियल थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्डर रीजन, मटेरियल का एक हीट ट्रांसफर होना ही को हॉट रीजन से कोल्ड रीजन पे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर। एक बार फिर देखते हैं बेटा, ये हटा दीजिएगा ई। पिंकीज मदर स्क्रीम्ड एज शी हेल्ड द स्पून बिकॉज ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ मेटल द हीट मूव्स फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड, due to which the whole metal become hot. Material through which heat can transfer from hot region to colder region are known as conductor of heat. Metal are good conductor. ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वट आर द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बेटा बताइए, मैं अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ कि क्या है। देखिए ये रहा, मटेरियल थ्रू विच कैन इलेक्ट्रिसिटी करंट कैन पास थ्रू आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हीट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का कि क्या है, जब करंट पास होने देते हैं, जो मटेरियल अपने में से करंट को पास होने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट। अब नेक्स्ट देखते क्या दिया गया है, सॉरी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें क्या करना है, हीट के बारे में। तो देखो यहाँ से भी दिया गया है बेटा बहुत अच्छे से, मटेरियल थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्डर रीजन आर नोन कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये दोनों बेटा इसके अंदर आपके आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेके ये इसका दोनों आपको लिखने होंगे इसके अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा, ये सेकेंड पॉइंट लिख दीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल। मेटल के 3 यूजेस बताने हैं। तो देखो बेटा, यूटेंसिल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, इसके अलावा वायर्स बनाने के लिए किया जाता है, बेल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए आंसर नंबर 4, मेटल इज़ यूज टू मेकिंग यूटेंसिल, मेकिंग वायर, मेकिंग बेल्स, मेकिंग एल्यूमिनियम फॉइल। ये सब बनाने के लिए हमें मेटल्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन से हैं, मेकिंग यूटेंसिल्स, मेकिंग वायर, मेकिंग बेल एंड मेकिंग एल्यूमिनियम फॉइल। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन मटेरियल इन द टेबल एंड इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल। ओके, हमें देखने हैं कि मेटल और नॉन मेटल कौन से हैं। तो सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल ही देखते हैं। आयरन, आयरन क्या है बेटा, मेटल। ठीक है, कॉपर क्या है बेटा, मेटल। कॉल क्या है, नॉन मेटल बेटा। कॉपर क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, NM लिख दिया मैंने। कार्बन रोड क्या है बेटा, नॉन मेटल। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज। आयरन शाइनिंग, मोबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सारी प्रॉपर्टीज आयरन के अंदर मिलती है। कॉपर भी सेम है बेटा, शाइनिंग है, मोबिलिटी है, डक्टिलिटी है, सोनोरस है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी क्योंकि मेटल्स के अंदर ये सब बहुत अच्छे से होते हैं, इसलिए ये सब कुछ मिलता है। कोल शाइन नहीं होता, मोबिलिटी नहीं होती, डक्टिलिटी नहीं होती, सोनोरस नहीं होता, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए कंडक्टर नहीं होता है। कार्बन रोड भी सेम होगा क्योंकि ये भी क्या है, नॉन मेटल है, तो शाइनिंग नहीं होता, मोबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों नहीं होते। एल्यूमिनियम क्या है बेटा, मेटल है, तो सब इसके अंदर मिलेगा, शाइन मिलेगा, मोबिलिटी मिलेगी, डक्टिलिटी, सोनोरस, कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों में बेटा कोल एंड कार्बन रोड में ये सब नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल है। बाकी आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।